गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है। सो पेशेंटली वॉच करिए, क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जो मार्केट में न्यू हैं, जिन्हें चार्ट्स को एनालाइज करना, ट्रेंड लाइंस बनाना, वो चाहे कंसोलिडेट मार्केट हो या अप ट्रेंड मार्केट हो, नहीं आता। तो मैं आप लोगों को हर चीज़ इन डिटेल बताऊंगा। सो आज हम लोग 5 ऐसे स्टॉक्स के ऊपर एनालाइज करने वाले हैं, प्राइस एक्शन का सेटअप बनाने वाले हैं, जिनमें से 3 कंसोलिडेट होके चल रहे हैं और 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अगर सेटअप के मुताबिक इफ़ यू टेक अ पोजीशन, आप पोजीशन बनाते हैं, तो आपको एक क्विक 8 to 12% रिटर्न मिलेंगे। अब क्विक का मतलब ये नहीं है कि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ये सारे सेटअप स्विंग ट्रेड्स के लिए हैं। सो बी पेशेंट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है। आप 2x पे वॉच करिए या 1.5 की स्पीड पे वॉच करिए, लेकिन वॉच इट टिल द एंड। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली ज़ेरोदा की साइट पे, और यहाँ पे मैंने वो स्टॉक्स को लिस्ट कर रखा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल एंड ओएनजीसी। तो पहले ओएनजीसी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस ओएनजीसी का चार्ट खोलें तो ये एक डेली चार्ट है। सो आई प्रेफर कि स्विंग ट्रेड्स के लिए आप ज़्यादातर वीकली चार्ट एनालाइज करिए, क्योंकि वीकली चार्ट में ज़्यादा नॉइस नहीं होता, बहुत क्लियरली आपके समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। सो आप जब इसे जूम करें, यू कैन क्लियरली सी कि ये जो लाइन है विच इज़ अराउंड 76, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है यहाँ पे। काफ़ी सारी कैंडल्स हैं जो इस पे आके क्लोज हुई हैं। विक्स इनके नीचे हैं या तो विक्स इनके ऊपर है। तो अब जब आपको एक प्राइस एक्शन का सेटअप बनाना है, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो आप जब आप इस ज़ेरोदा का आपका प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ पे नज़र आएगा आपको कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है और उसके पास एक एरो मार्क है, जिस पे आप क्लिक करते ही ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको। आपको ट्रेंड लाइन चूज़ करना है, जहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। हमें 76 से करनी है, तो 76 पे ले आइए। ज़्यादा प्रेसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, टू बी एग्जैक्ट। तो आप जैसी लाइन को इस तरह ड्रैग करेंगे, ये और एक्सटेंड होगी। आपको जितना एक्सटेंड करना आप कर सकते हैं। तो अब इतनी तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वीक का चार्ट है, तो एक एक वीक काफ़ी। सो हमें 76 पे करना है। लेट्स बी ऑन 76। सो ये ग्रीन रिप्रेजेंट के ये बाइंग जोन हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ है। फिर उसके बाद और एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम लोग, विच विल बी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर कैंडल्स क्लोज हो रही हैं। तो ये अपर लेवल हो सकता है, सीलिंग कह सकते हैं आप इसे, या फिर अपर वैल्यू एरिया कह सकते हैं, विच इज़ अराउंड 84। यहाँ पे आप लाके इसे स्टॉप कर दीजिए, इसे रेड करिए, क्योंकि यहाँ से आपको सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी है। गलती से भी यहाँ पे बाई मत करना। अब हमारे पास बाइंग जोन हो गया विच इज़ अराउंड 76, हमारे पास सेलिंग जोन हो गया विच इज़ 84। हमेशा याद रखिए, वो चाहे कंसोलिडेट मार्केट हो या फिर एक अप ट्रेंड मार्केट हो, दोनों जोन्स के बीच में हमेशा एक जोन होता है जिसे कंट्रोल प्राइस बोलते हैं। और प्राइस अक्सर अक्सर वहाँ पे आके या तो वहाँ से घूम जाता है या तो वहाँ से सीधा ऊपर जाता है। और ज़्यादातर वो 50% पे होता है। कभी कभी वो 50% के लेस भी हो सकता है, 50% से अबव भी हो सकता है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम 50% होता है। अब आप देख सकते हैं कि 76 और 84 का मिड रेंज आ सकता है समवेयर अराउंड 80। तो आप अब 80 से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए, हमेशा एकदम प्रिसाइज लाइंस बन नहीं सकती, क्योंकि एक दो डिजिट्स आगे पीछे हो ही जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस 76 के पास आ जाता है, इसमें बाइंग शुरू हो जाती है। कंट्रोल प्राइस 80 है, और जैसे ही प्राइस 84 आ जाता है विच इज़ लाइक मैक्स, वहाँ से सेलिंग शुरू हो जाती है। बहुत ही रेयर ऐसा इंस्टेंस था जब यहाँ पे प्राइस अबव 84 गया था, 82, 90 के ऊपर गया था। ये जून का महीना है जब मार्केट रैली होना स्टार्ट हुई थी। सो दैट्स नॉट मच।
आप एक ऐसा सेटअप बनाइए अपने पास और फिर उसमें सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप सेव यहाँ पे लिख दीजिए IOC चार्ट, उसे सेव कर दीजिए। ये यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब IOC के ऊपर वापस, ओके वी हैव IOC ओपन ओवर हियर, इसे खोलिए और यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाके लोड चार्ट्स में IOC चार्ट आप देख सकते हैं किया था वो सेव हो गया। आपका सेटअप यहाँ बना हुआ है। आपको रोज़ खोल के ये नहीं देखना कि हाँ भाई इसमें करना क्या है मुझे, क्योंकि रोज़ आप इस तरह चार्ट देखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि मुझे करना क्या, मुझे याद ही नहीं रहेगा आपको। तो जब आप चार्ट एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियरली एक बार ऐसे ड्रॉ करके सेव कर लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। अब आपके पास बाइंग जोन है, आपके पास सेलिंग जोन है। आप बाइंग जोन देख सकते हैं 76 पे है। स्टॉप लॉस, ये जो विक्स होती है ना, ये एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि यहाँ से बाइंग ऐसी ज़बरदस्त शुरू हो गई कि ये कैंडल फॉर्म ही नहीं हो पाई। सो आप देख सकते हैं जो सबसे कम विक थी वो ये है, विच इज़ 72.40। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपको स्टॉप लॉस बनाना है, अगर आपने पोजीशन बनाई 76 और आप उतना स्टॉप लॉस रखना है, तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72, 73 भी रख, आई मीन 71 भी रख सकते हैं। और उसके बाद 71 या 72 फ्रॉम 76 इज़ 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है, 4 रुपीज़ आपका कंट्रोल प्राइस है विच इज़ 1:1। और जो फ्लोर है, आई मीन जो सीलिंग है, वो अनदर 4। यानी अगर आपका स्टॉप लॉस 4 रुपीज़ है तो आपका टारगेट 8 रुपीज़ भी है, आपका टारगेट 4 रुपीज़ भी है। आप डिपेंडिंग अपॉन योर पेशेंस, क्योंकि नए नए जो होते हैं उन्हें हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करने की जल्दी होती है। तो आप यस, आप इसे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे भी बुक कर सकते हैं एट 80, या आप पेशेंटली वेट करना चाहते हैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए तो आप इसे 84 पे भी बुक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी बार ऐसा हुआ है ये सेटअप में प्राइजेस नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, आपके टारगेट्स ज़्यादा अचीव हुए हैं ना कि स्टॉप लॉस। सो ये बहुत एक अच्छा सेटअप है जिसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं, बनाते रह सकते हैं जब तक ये सेटअप चल रहा है, जब तक या तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं होता या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं होता। आप इसका एक डिटेल्ड चेक देख लेते हैं कि मंथली चार्ट पे आखिर हो क्या रहा है। मंथली चार्ट पे देखिए आप कॉन्सोलिडेट ही चल रहा है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया वो जून के महीने में एक बार 90 गया था, 90 के अबव गया था, वो जब मार्केट रैली हो रही थी। मार्केट कंसोलिडेशन पे चली है, वॉल्यूम्स भी कुछ नहीं है नई के मुकाबले हैं। तो जब तक ये कंसोलिडेशन चल रहा है तब तक आप इसमें फ़ायदा बनाते रहिए। जब कंसोलिडेट ख़त्म होगा फिर थोड़ा सा टाइम छोड़ दीजिए, आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा कि नया सेटअप क्या बन रहा है। और मैं आपको डिटेल बता दूंगा तब कि नया सेटअप क्या बना है, अब नया सेटअप के मुताबिक हमें क्या नया ट्रेड लेना चाहिए। तो ये तो हो गया ONGC जहाँ पे आपको 1:1 या 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। अब आते हैं गेल की तरफ। अब अगर हम लोग गेल का चार्ट देख लें, गेल का चार्ट ओपन करते हैं, देखें गेल में क्या हो रहा है। सो ये डेली चार्ट है, अगेन गो टू योर वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आते ही आप देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन ही हो रही है, कंसोलिडेटेड मार्केट है। आप देख सकते हैं ये जो है कब से चल रहा है, ये जून से जो मार्केट है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं या बाइंग जोन कह सकते हैं विच इज़ 92। सेम यहाँ से आप इसे ट्रेंड लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर दीजिए। ओह सॉरी अबाउट दैट, ये देखिए 92। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 92 पे आपको चांस मिलेगा बाई करने का, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आया ही नहीं है काफ़ी टाइम से। तो प्राइस ज़्यादातर 96 पे ही आया है, 96 से ही मूव हुआ है। सो हम लोग एक्चुअल में इस ट्रेंड लाइन को हटा के 96 पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये रही 96, ठीक है। और 96 से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ज़्यादातर और कैंडल्स आके रुकी हैं। ये सारी वीकली कैंडल्स हैं, काफ़ी सारी ट्रेडिंग हुई है इन एक एक वीक की कैंडल्स में, जो अगर आप इसे सिर्फ डेली के चार्ट पे चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि कितना शोर है इनमें। इसलिए बड़ी कैंडल्स, बड़ी
चार्ट पे एनालाइज करना, वीकली कैंडल्स एंड मंथली कैंडल्स में आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो ये आ गया सेलिंग डिमांड। अब आप देख सकते हैं बाइंग जोन 76 रिसेंटली आके गया परसों। ये वीक की कैंडल, करंट वीक की कैंडल चल रही है, परसों ही 76 पे आके गया। मैं लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन ये सेटअप कहीं जा नहीं रहा, कंसोलिडेटर है तो आप बना के रख सकते हैं अपने पास। और इसे यहाँ से फिर से सेव कर लीजिए, ये सेव हो जाएगा। जब भी आपको एनालाइज करना है बस चार्ट खोलिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए और ये सेटअप बन के आ जाएगा। तो ये रहा कंट्रोल पर, आई मीन बाइंग जोन 76, कंट्रोल प्राइस 100, 4 रुपये, और सीलिंग अपर लेवल, अपर वैल्यू एरिया अगेन 104। तो बेसिकली ये भी 8 रुपीज़ की रेंज है। अब अगर हम लोग स्टॉप लॉस देख लें तो यस, जो अब तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 92 है, विच इज़ अगेन 4 रुपीज़। लेकिन उतना नीचे गया नहीं है काफ़ी टाइम से, इट्स 92, 94। चलिए फॉर सेफ साइड आप 92 का स्टॉप लॉस रख भी लें इस पर। तो अगेन इट्स 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, कंट्रोल प्राइस 1:1 है, और अपर सीलिंग 1:2 है। सो अगेन 4 रुपीज़ के लॉस पे आपको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट बन रहा है। ये हो गया गेल। इसी तरह आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आप देख सकते हैं डेली चार्ट ऐसे करिए, वीक, कंसोलिडेटेड मार्केट, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रही है। और आप देख सकते हैं इसका जो बाइंग जोन है ये अराउंड समवेयर अराउंड 84, 85 के पास बन रहा है। अब इसे थोड़ा सा ऊपर भी कर लें तो 85 कह सकते हैं। चलिए इसमें ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं कहाँ पे बन रहा है ये एक्चुअल में। थोड़ा सा वो जूम आउट करते हैं, 84 बता रहा है, जैसे आप थोड़ा सा जूम कर लें। तो देखिए 84 से अगर हम लोग इसका बाइंग जोन बनाते हैं और इसकी जो अपर सीलिंग है 92 कह सकते हैं, कि कैंडल्स टच हुई हैं 92 तक। इसे रेड कर लीजिए सेलिंग जोन, ताकि आपको ज़रा सा भी कंफ्यूज ना हो। कैंडल लाइन देखते ही आपको समझ में आए भाई बेचना है, बेचना है, बेचना है। सो 84, 88 ये भी वही है तकरीबन 1:8, आई मीन 1:2। इसे कर लेते हैं रेड, आई मीन सॉरी ब्लैक। अब आप देखेंगे बाइंग जोन बन रहा है 84 के पास, कंट्रोल प्राइस आ रही है 88, अगेन 4 रुपीज़, 1:1 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 92। और अगर स्टॉप लॉस रखना है आपको, यहाँ पे देखिए 82.50 आप रख सकते हैं, 82 पे टाइट स्टॉप लॉस, क्योंकि इसके नीचे कभी प्राइस गया ही नहीं है। तो 82, 84 यानी 2 रुपये का स्टॉप लॉस बैठ रहा है आपका। काफ़ी बहुत ही उम्दा ट्रेड है ये। 82 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है, 84 पे आप ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, विच इज़ लाइक 2 रुपये का स्टॉप लॉस है। 88 यानी 1:2 का सिर्फ कंट्रोल प्राइस तक 1:2 है, और कंट्रोल प्राइस से अपर सीलिंग जो है, अपर वैल्यू एरिया, वो अगेन 4 रुपीज़, यानी 2 रुपये के स्टॉप लॉस पे आप 8 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, विच इज़ 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 1:4 कम नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देख लें कि ये देखिए 88 माइनस आप ट्रेड में एंटर हो रहे हैं 84, विच इज़ आई मीन सॉरी माय बैड 92 माइनस 84 पे आप ट्रेड हो रहे हैं। तो अब हम बना रहे हैं ओके ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये आ गया इसके वीकली चार्ट पे। अब आप देख सकते हैं ये क्लियरली एन अप ट्रेंड है, काफ़ी वीक्स है, जब से ये कोविड का फॉल हुआ उसके बाद से ये अप ट्रेंड में ही है। तो अब जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की जो सेटअप बनाना होता है, जो ट्रेंड लाइन बनानी होती है, वो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर इतना भी मुश्किल नहीं होता। दिखने में बहुत ये हो जाता है, बट विद टाइम जब आप चार्ट्स खोलेंगे, बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता।
सो आप देख सकते हैं, आपको ट्रेंड लाइन इस तरह बनानी है कि ज़्यादातर कैंडल्स टच होनी चाहिए, विक्स नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे विक्स टच हो रहे हैं, कैंडल्स कम टच हो रहे हैं, पर ये एक अप ट्रेंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके प्राइजेस रिवर्स हुए हैं। सो ये हो गया हमारी सीलिंग, ऐसे करते हैं ट्रेड, क्योंकि यहाँ से हमें सेल करना है, बाई नहीं करना है किसी भी तरीके से। अब आ जाते हैं कंट्रोल प्राइस, समझने की कोशिश करते हैं इसका। कंट्रोल प्राइस नहीं भाई, लाइन देखते हैं सही बनी है, लग तो रही है। एग्जैक्ट मिडल में आना ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मिडल में, जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है जो कंट्रोल प्राइस है, जहाँ पे प्राइस रिवर्स होने के चांसेस हैं, या जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है, वो एक ऐसा प्राइस है, कंट्रोल प्राइस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है, सेलिंग और बाइंग दोनों। तो यहाँ से प्राइसेस रिवर्स होने के या फिर वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा 50% पे ही होता है वो। इट कैन बी लेस देन 50, इट कैन बी मोर देन 50। तो अब बनाते हैं, नहीं ये बन गया हमारा फ्लोर प्राइस, इसे कर देते हैं ब्लू। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में दो चीज़ें होती हैं, एक जो कंट्रोल प्राइस के ऊपर प्राइस चल रहा होता है, एक कंट्रोल प्राइस के नीचे प्राइस चल रहा होता है। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी है जिसमें मैंने SBI कार्ड का एनालाइज किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस लोअर बैंड में चल रहा है। तो जब प्राइस लोअर बैंड में आ जाता है कंट्रोल प्राइस और बाइंग जोन के बीच में, वो एक वीकनेस बताता है। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि अप ट्रेंड अब एंड होने वाला है और प्राइसेस फॉल हो सकती हैं, या तो वो लोअर डाउन ट्रेंड आ सकता है, या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर एज ऑफ नाउ अब आप देखिए ये एक अप ट्रेंड चल रहा है और क्लियरली प्राइस, कंट्रोल प्राइस और सेलिंग जोन, कंट्रोल प्राइस सेलिंग जोन, कंट्रोल प्राइस सेलिंग जोन, यानी बाइंग इतनी पावरफुल है इसमें कि यहाँ पे प्राइस आती ही बाई हो जाता है, इतने नीचे आने ही नहीं दे रहे। पूरे इस जोन में कितनी बार प्राइस नीचे आया, एक बार, दो बार, ये शायद तीसरी बार वो भी परसों। तो आप देख सकते हैं ये जो सेटअप बन रहा है 420 के आसपास, हाई है 480 500। तो मैं फ़िलहाल अपनी स्क्रीन यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, आप इस तरह सेटअप बना सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल का, एंड यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू इट। और आप देख सकते हैं क्लियरली 420 पे जो है बाइंग प्राइस है, तो कंट्रोल प्राइस आ रहा है इसी कैंडल के मुताबिक 450, विच इज़ लाइक 30 रुपीज़। और अप लेवल पे अगर देखा जाए तो 490 40, 490 480 भी कह सकते हैं आप, लेवल के हिसाब से 490। सो टेक्निकली 420 से 450 460 के करीब 40 रुपीज़ हो रहा है, 460 से 490 30 रुपीज़ का क्या ये है। अगर आप बाइंग जोन पे बाई करते हैं तो कंट्रोल प्राइस 30 रुपीज़ पे आ रहा है, और कंट्रोल प्राइस से फिर सेलिंग जोन 30 रुपीज़ पे आ रहा है। पर आपका स्टॉप लॉस क्या है, आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस आप कहीं पे भी रख सकते हैं, इसके नीचे 5 रुपये 10 रुपये छोड़ के, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे 420 पे बनाई हुई है 400, 10 रुपीज़ इज़ मोर देन इनफ फॉर अ स्टॉप लॉस, क्योंकि इट्स क्लियरली एन अप ट्रेंड, नीचे आने ही नहीं दे रहा प्राइस को। तो आप 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख लें तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है इस पर, बहुत ईजिली आप अपना कंट्रोल प्राइस और कंट्रोल प्राइस से अपर सीलिंग अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्राइस दोबारा बाइंग जोन पे आएगा ये थोड़ा कह नहीं सकते, क्योंकि अब ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे स्टॉक को बाई करने की कोशिश करिए, जो भी इसका लेवल आता है, जो भी है 458 457, और सर यहाँ पे कर सकता है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं आया, 452 जैसे यहाँ पे बता रहा है 450 452 उस पे नहीं आया, हमने उसी पे
देखिए लॉन्ग रन में ये सब मायने नहीं रखता। 450 आप क्या एक स्टॉक लेने वाले हैं 452 पे, जो आपको प्रॉफिट चेंज होगा या इफेक्ट होगा। 1-2 रुपया छोड़ देना चाहिए इंसान को, 1-2 रुपये का नहीं सोचना चाहिए। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 450 बता रहा है, आप देखो 450 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है 1 रुपया खर्चा करके, 1 रुपया जा रहा है जाने दो, पर प्रॉफिट तो आ रहा है आपको। 1 रुपया कम प्रॉफिट ही आ जाए पर आ रहा है। उसी तरीके से स्टॉप भाई, हमें पूरा चाहिए, पूरा 490 चाहिए, ज़रूरी नहीं है 489 पे लेके निकल जाओ भाई। क्या पता प्राइस वहाँ तक ना जाए, यहीं आसपास से ही पलट जाए। यहाँ पे हुआ ये अप जो सीलिंग है वो 447 बता रही है, प्राइस 442 से 5 रुपीज़ से लेस हो गया। फिर आपको वेट करना होगा। अब देखो प्राइस फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके अचीव कर दिया। अब आप देख सकते हो प्राइस नीचे आया, आपको दोबारा सेटअप का मौका मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 5 रुपीज़, ये इसमें आप 5 रुपीज़ तो मैं आपको छोड़ने नहीं कह रहा। हाँ 1-2 रुपया इंसान छोड़ देना चाहिए। तो आप ये सेटअप बना सकते हैं इस तरह ICICI प्रूडेंशियल का भी। एंड 1:, कितना 10 रुपीज़ का अगर आपका स्टॉप लॉस है, सिर्फ कंट्रोल प्राइस ही आपको 30 है, विच इज़ 1:3। और फिर सेलिंग जोन है 1:6। यानी अगर हम देखें तो एज ऑफ नाउ 420, ओके 490 minus 420, 70 rupees as profit divided by 420 into 16 rupees returns, 16% return, सॉरी कम बात नहीं होती, 16% रिटर्न्स। इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं, एनालाइज करते हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। अब देख सकते हैं क्लियर कट इंडिकेशन है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ये तो रिसेंटली इस तरफ आया, वॉल्यूम भी नहीं है, ये तो ये इस मंथ की कैंडल है, क्लियर अप ट्रेंड है। आप देख सकते हैं इसका अब तक का जो हाई है स्टॉक का, वो बना है 520 या 410 510 कह सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 500 तक या 510 तक ये स्टॉक इसी तरीके से बिहेव करेगा, इसमें वीकनेस नहीं आने वाली है, ये इसी तरह से चलने वाला है। तो अब आ जाते हैं फाइनल स्टॉक ऑफ द डे, पावर ग्रिड। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। वीक लगा लिया मैंने, इसकी ऑलरेडी बना के रखी हुई है सेटअप इसका, मैं बस उसे लोड कर लेता हूँ ताकि आप लोग उसे देख के सेम उसी तरीके से बनाना है और पैसा छापना है बस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लियरली स्टॉक अगर नीचे आ रहा है विच इज़ 170, यहाँ पे बता रहा है कंट्रोल प्राइस है 180, सेलिंग जोन जो है विच इज़ 190, 10 रुपीज़ का डिफरेंस है बाइंग जोन से कंट्रोल प्राइस और कंट्रोल प्राइस से सेलिंग प्राइस तक, सेलिंग जोन तक। एंड या इट्स अ मिक्स, अप ट्रेंड में ही चल रहा है काफ़ी टाइम से। प्राइस नीचे आता भी है और आ भी सकता है, क्योंकि आज ही आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स में इसका स्टॉक आई मीन डिविडेंड अनाउंस है। तो आज प्रॉबेबली जो मार्केट खुलेगी वो 4 रुपये डाउन पे ही खुलना चाहिए, विच इज़ लाइक 175। तो यस, आपको पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये स्टॉक लगभग डिमांड जोन पे मिल सकता है, क्योंकि 175 से जब 4 रुपये माइनस हो जाएगा इट्स ऑलरेडी 170, आपको लगभग ये स्टॉक यहीं कहीं मिलेगा। सो यू शुड बाई इट। एंड रिटर्न्स आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस 5 रुपये, या फिर अब देखिए यहाँ पे बाइंग जोन था 162, उसके नीचे गया ये 159, 2-3 रुपये। अगर आप 5 रुपये का भी स्टॉप लॉस रखें तो अगेन इट्स कंट्रोल प्राइस 1:2 और सेलिंग प्राइस 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अगेन लगभग आराम से आपको 8 to 10% का रिटर्न है इस पर भी। सो मैं स्क्रीन को अपनी इसी तरीके से पॉज कर रहा हूँ, आप सेटअप बना लीजिए देख के। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आप सब जानते हैं कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, तो आप जो भी ट्रेड्स में एंटर हो रहे हैं उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल की एडवाइस ले लीजिए, और उसके बाद ही अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को एनालाइज करके अपनी
आपको अगर सही लग रहा है अपने हिसाब से, देन यस, प्लीज़ एंटर इनटू द ट्रेड्स एंड ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। आप देख सकते हैं 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, मार्केट शुरू होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ट्रेड वाइसली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, घर से कम निकलिए, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अपनी अगर आप हिफाजत कर लें तो यूँ समझिए कि आपने पूरी देश की हिफाजत कर ली। इस वक्त आपको सिर्फ अपनी हिफाजत करनी है, बस। हर नागरिक अगर अपनी हिफाजत करने का सोचेगा तो इस वक्त हमारे देश को फिर परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, हम बहुत ख़तरनाक डेंजर जोन में पहुंच रहे हैं। मार्केट चलती रहेगी, प्रॉफिट बनता रहेगा, कंसोलिडेशन भी होगा, अप ट्रेंड भी होगा, डाउन ट्रेंड भी होगा। जैसी भी मार्केट होगी पैसा बनेगा। दुनिया कहती है कि मार्केट में कंसोलिडेशन में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, और मैंने अभी आपको 3 सेटअप बता दिए कंसोलिडेशन के। कंसोलिडेटेड मार्केट में जब आप पैसा बना रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि आप किसी भी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, अपनी अपनी फैमिली की हेल्थ की, जान की परवाह करिए। आप शायद अपनी नहीं करेंगे, पर इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके घर पे, आपके ख़ानदान पे, आपके मुआशरे में, हर जगह पे होगा, देश पे भी होगा। सो प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।